जरूरत है। भूल जाओ सेकुलरिज्म, ये मुल्क में अब सेकुलरिज्म अपने बिस्तरे मर्ग पर है। हम लड़ाई करेंगे। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। बिहार में एमआईएम पार्टी की जिस तरह से जीत हुई है उसका असर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब इसका असर सीधे सीधे बंगाल चुनाव पर देखने को मिल रहा है। बंगाल चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी का जादू जो है वो चलने वाला है, एमआईएम पार्टी का जो जादू है वो चलने वाला है। लेकिन उससे पहले ही, यानी कि चुनाव से पहले ही, चुनाव जो है वो 2026 के शुरुआत में होने हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए उससे पहले ही जो है खेला हो गया है। ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस उनकी पार्टी है बंगाल में, और इस समय बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है, और तृणमूल कांग्रेस की जो जड़ें हैं बंगाल में वो बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो हिला नहीं पाई ममता बनर्जी को। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर टीएमसी विधायकों पर अपना जादू चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर आ रही है कि टीएमसी की एक विधायक ने, जो कि मशहूर अभिनेता भी हैं और बड़ी नेता भी हैं टीएमसी की, उन्होंने टीएमसी पार्टी को छोड़कर एमआईएम पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है, साथ ही अपना जो ऑफिस है वो भी खोल दिया है। अब आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि बिहार में जो कुछ हुआ है, एमआईएम ने जो कुछ बिहार में जिस तरह से जीत का परचम लहराया है, उसका सीधा असर बंगाल चुनाव पर देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में यूपी चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। अभी से ही पार्टियों के जो वहां पर पार्टी है, यानी कि वहां पर जो सत्ता है, जिसकी सत्ता है, उसी के पार्टी के नेता विधायक जो है वो अपनी पार्टी छोड़कर एमआईएम में शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं, सीमा ने क्या कहा है, जो कि टीएमसी विधायक थी पहले लेकिन अब एमआईएम विधायक हैं, एमआईएम नेता बन चुकी हैं, उनका क्या कहना है, पार्टी छोड़ने के पीछे क्या वजह उन्होंने बताई है, साथ ही ममता बनर्जी ने इस पर क्या कहा है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर लगातार ही बवाल हो रहा है, बंगाल चुनाव में भी इसे लेकर जो है वो तमाम विरोध के आसार देखने को मिल रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को क्या चिट्ठी लिखी है, उसमें किस तरह के आरोप लगाए हैं, किस तरह से वहां पर जो है क्या कुछ कहा है, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सबसे पहले बात करेंगे कि जिस तरह से टीएमसी से सीमा भट्टाचार्य ने अपनी सदस्यता छोड़ दी और फिर एमआईएम पार्टी में शामिल हो गई, उनका एमआईएम पार्टी में शामिल होना इस वक्त जो है बहुत अहम माना जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है बंगाल में चुनाव शुरू हो जाएंगे और उससे पहले ही अभी इतना बड़ा जो है वो फेरबदल हो रहा है। जैसे जैसे दिन करीब आएंगे चुनाव के, वैसे वैसे एमआईएम का पाला जो है बंगाल में भारी हो सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबसे पहले कुछ ट्वीट्स आपको दिखाएंगे जिसमें सीमा भट्टाचार्य ने जिस तरह से एमआईएम का हाथ थामा है टीएमसी का छोड़कर, उसे लेकर क्या बातें हो रही हैं। अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला ट्वीट आप मोहम्मद अजीम का देख रहे हैं। इसमें लिखा है, बंगाल की मशहूर अभिनेत्री टीएमसी पूर्व विधायक एमआईएम में शामिल हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथ जोड़े वो खड़ी हुई हैं, इसी के साथ गले में जो है वो एमआईएम का पटका भी उन्होंने डाल रखा है। अब इसी के साथ दूसरा ट्वीट मोहम्मद का ही, इसमें लिखा है, पूर्व टीएमसी विधायक सिंगर सीमा भट्टाचार्य ने एमआईएम की सदस्यता ली, उनको वेस्ट बंगाल महिला सभा का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। हावड़ा में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन जो है वो किया गया है। जय भीम, वेस्ट बंगाल में बढ़ता हुआ एमआईएम का कारवा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बंगाल में भी एमआईएम पार्टी जो है वो अपने पैर पसारती जा रही है और इसी के साथ जो सत्ता में जो पार्टी है उस पार्टी के विधायक नेता भी पार्टी छोड़कर जो है एमआईएम में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ मोहम्मद हुजैफा का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, पूर्व टीएमसी विधायक सिंगर सीमा भट्टाचार्य ने एमआईएम की सदस्यता ली, उनको वेस्ट बंगाल महिला सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। हावड़ा में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया गया है। जय भीम, जय वेस्ट बंगाल में बढ़ता हुआ एमआईएम का कारवा। सेम ट्वीट, यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी एमआईएम ज्वाइन करते हुए। यहाँ पर और भी महिलाएं उनके साथ है, और भी लोग एमआईएम पार्टी के दिख रहे हैं। साथ ही एमआईएम पार्टी का जो गले में पटका है वो भी उन्होंने डाल रखा है। इसी के साथ गब्बर का ट्वीट आपकी स्क्रीन, इसमें भी उन्होंने वही लिखा है कि पूर्व टीएमसी विधायक सिंगर सीमा भट्टाचार्य ने एमआईएम की सदस्यता ले ली है और उनको वेस्ट बंगाल महिला सभा का जो है वो अध्यक्ष बना दिया गया है। अब यहाँ पर सीमा भट्टाचार्य, आपको बता दें कि सीमा भट्टाचार्य जो है बंगाल की जानी मानी अभिनेत्री हैं, सिंगर भी हैं, जैसा कि आप ट्वीट्स में भी देख रहे हैं, और वो टीएमसी से विधायक थी, टीएमसी में जो है वो नेता थी, लेकिन अब टीएमसी का हाथ छोड़कर उन्होंने एमआईएम पार्टी का हाथ
जो है वो थाम लिया है। और इस समय उनका ये फेरबदल करना, पार्टी बदलना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में बंगाल में जो है वो चुनाव है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी इस बार बिहार के बाद। बिहार में क्योंकि प्रचंड जीत हुई है, एनडीए की सरकार बन गई, और उसके बाद ही अब बंगाल में भी जो है भारतीय जनता पार्टी वही चीज करने की जो है वो कोशिश करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में क्या कुछ बीजेपी का जो ग्राफ है, जो वोटिंग ग्राफ है, वो देख लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि सीमा भट्टाचार्य ने पार्टी छोड़ने को लेकर क्या कुछ कहा है। यहां पर देखिए लिखा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ देखिए, 2011 में टीएमसी जो है वो 39% और भाजपा 4% थी। 2016 की बात करें तो टीएमसी यहाँ पर 45 पे पहुंची और भाजपा 10 पे। 21 की बात करें तो टीएमसी 48 पे और भाजपा 38 पे। तो यहाँ पर 2021 में जो है भाजपा का वोट शेयर बहुत ज्यादा बड़ा है, 10 से सीधा 38 हो गया। सिर्फ 10 साल में भाजपा का वोट 4 से 38 तक पहुंच गया, यानी कि सीधे 34% की छलांग। लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय के नौजवानों को गुमराह किया जाएगा। और ओवैसी साहब ऐसे हैं। और अगर एमआईएम कहीं 2-4 सीटों पर चुनाव लड़े तो पूरा ठीकरा उसी के सिर फोड़ दिया जाएगा। बाकी श्री महमूद साहब राज्यसभा का मजा ले चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, अगर एमआईएम जो है बंगाल में चुनाव लड़ती है तो किस तरह से सारा ठीकरा जो है हार का उन पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से क्या ग्राफ है, साथ ही चीजें क्या कुछ कह रही हैं। अब इन्होंने पार्टी छोड़ने को लेकर क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं कि सीमा भट्टाचार्य ने टीएमसी छोड़कर एमआईएम का साथ तो थामा है, लेकिन यहाँ टीएमसी के एक और विधायक जो है वो एमआईएम पार्टी में जाने के लिए तैयार है। उनके बारे में बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं जागरण की, जिसमें लिखा है टीएमसी का ये बागी विधायक होगा ओवैसी की पार्टी में शामिल, कहा मेरे लिए जाति और मजहब पहले है। तो यहाँ पर क्या लिखा है आगे देखिए, तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक हुमायूं कबीर को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने का जो है वो प्रस्ताव मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले महीने से अब तक इस बाबत हैदराबाद से उन्हें कई बार फोन किया जा चुका है। उनसे कहा गया है कि वो अगर बंगाल में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर काम करना चाहते हैं तो एमआईएम में उनका स्वागत है। कबीर से एमआईएम के राज्य नेतृत्व की कमान संभालने की भी पेशकश की गई है। तो जैसे जैसे चुनाव है वैसे वैसे जो है ये सब चीजें जो है वो भी सामने आने लगी हैं। और अगर जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी के नेता विधायक दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहां पर जो जनता है जो उन्हें वोट करती है उस पर भी असर पड़ेगा, उनकी मानसिकता पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वोट जो है वो नेता विधायकों को ही दिया जाता है। पार्टी को बहुत कम लोग जो है वो सोचते हैं, नेता विधायकों के काम को ही लेकर जो है वो वोट दिया जाता है। उनके चेहरों को, उनके विकास कार्यों को, उनकी बातों को सुनकर ही वोट जो है वो दिया जाता है। इसी के साथ कहा गया कि कबीर को पार्टी ने जारी कर दिया था नोटिस। कबीर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि मुसलमान विधायकों पर हाथ उठाने पर उनके हाथ तोड़ देंगे। इसके बाद कबीर को पार्टी की अनुशासनात्मक समिति की ओर से कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया था। कबीर ने साफ कहा था कि वे अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ जो है वो बंगाल में चल रहा है। और इसी के साथ टीएमसी के एक विधायक जो है वो लाइन लगा करके एमआईएम पार्टी में जाने के लिए राजी बैठे हैं। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल की अनुशासनात्मक समिति ने कबीर को सार्वजनिक रूप से भड़काऊ बयान देने को लेकर आगाह किया है। भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने पिछले महीने कहा था कि अगर भाजपा बंगाल की सत्ता में आई तो तृणमूल के मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह की बयानबाजी हुई, जिसके बाद वो अपनी पार्टी को उनकी पार्टी के बीच में और उनके बीच में कुछ मतभेद हुआ, जिसके बाद ये सब चीजें जो है वो आने लगी। वहीं कहा जा रहा है कि एमआईएम जो है बंगाल में पैर पसारने लगी है। इसमें भी लिखा है कि एमआईएम बंगाल में बड़े मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए यहाँ पर पैर पसारने का प्रयास कर रही है, इसलिए कबीर को खुद से जोड़ना चाह रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नेता तो जो है एमआईएम में जा चुकी है, दूसरा नेता भी जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रस्ताव मिल रहा है जाने के लिए। वहीं ममता बनर्जी क्यों इतना गुस्से में है, साथ ही ममता बनर्जी ने क्या कुछ पत्र लिखा है, इसी के साथ उस पत्र में क्या है, चुनाव आयोग को क्यों पत्र लिखा है, क्या क्या मांगे की हैं, क्या क्या सवाल उठाए, ये भी आपको बताते हैं। नवभारत टाइम्स की खबर है जिसमें लिखा है कि ममता बहुत ज्यादा गुस्से में है, चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र भी लिखा है और इन 2 फैसलों पर जो है वो सवाल भी उठाए हैं। ये क्या फैसले हैं ये भी आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में आने वाले चुनावों से जुड़े 2 परेशान करने वाले लेकिन जरूरी घटनाक्रम पर चिंता जताई है। उन्होंने डेटा
डेटा कर्मचारियों को आउटसोर्स करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ की ओर से जारी एक सेंट्रलाइज्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर भी जो है वो आपत्ति जताई है, क्योंकि ममता बनर्जी का मानना और सोचना है कि इससे वोटिंग पर असर पड़ सकता है। वहीं ममता बनर्जी ने पहले ही चुनाव आयुक्त और बीजेपी को चेतावनी दे दी थी कि अगर जो बिहार में हुआ वो बंगाल में हुआ तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अब ममता ने क्या कहा है पत्र में, ये देखिए। पत्र में ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं आपको दो परेशान करने वाले लेकिन जरूरी घटनाक्रमों के बारे में लिखने के लिए मजबूर हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से आपके तुरंत दखल के लायक हैं। उनका पहला एतराज सीईओ पश्चिम बंगाल की ओर से जारी संदिग्ध केंद्रीकृत टेंडर से जुड़ा है। हाल ही में ये बात सामने आई है कि पश्चिम बंगाल के सीईओ ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को एसआईआर से जुड़े या दूसरे इलेक्शन से जुड़े डेटा काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और बांग्ला सहायता केंद्र के स्टाफ को काम पर न रखने का निर्देश दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्राइवेट बिल्डिंग में आमतौर पर साफ वजह से जाने से बचा जाता है, प्रॉपर्टी से समझौता करती हैं, तय नियमों को तोड़ती हैं और खास अधिकार वाले लोगों और आम जनता अमीर गरीब के बीच भेदभाव पैदा करती हैं। ऐसे कदम पर आखिर सोचा ही क्यों जा रहा है? फिर क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में अपने फायदे के लिए किया जा रहा है? इस तरह के फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे निर्णय के गंभीर परिणाम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर पड़ेंगे। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ पत्र में कहा है, साथ ही जिस तरह से बंगाल में खेला अभी से शुरू हो गया है, ममता बनर्जी के विधायक जो हैं वो एक एक करके दूसरी पार्टी यानी कि एमआईएम में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि बिहार में जो कुछ हुआ है, बिहार में जो एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल की है उसका असर बंगाल चुनाव में दिखेगा और जो है दिख भी रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? एमआईएम पार्टी में जो विधायक शामिल हो रहे हैं टीएमसी से, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।